सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज जोशी और आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने पंप के बारे में बात किया था, पंप का एक हमने ओवरव्यू दिया था और आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो एक टाइप का रोटोडायनेमिक पंप होता है जिसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है शाफ्ट की वो कन्वर्ट होती है किसमें? प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में। ठीक है, एंड द व्हील ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नोन एज इम्पेलर। तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, इम्पेलर क्या होता है। तो मेनली जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो क्या एक रोटोडायनेमिक पंप है जिसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है शाफ्ट की वो कन्वर्ट होती है किसमें? प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में। ठीक है, तो जैसे ही अभी हम आपको ये हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसमें जो ये शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो जो शाफ्ट मैकेनिकल एनर्जी होती है इस शाफ्ट की वो कन्वर्ट होती है किसमें? प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में। जो फ्लूइड इसके अंदर होता है, अगर मान लीजिए वाटर है तो हम वाटर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड रोटेट करता है बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क एट कांस्टेंट स्पीड। मान लीजिए किसी कांस्टेंट स्पीड पे आपको एक एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, जिससे क्या होता है आपका जो फ्लूइड है वो रोटेट करता है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट स्पीड, सॉरी एट अ कांस्टेंट स्पीड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, जो आप एक शाफ्ट आपने कनेक्ट कर रखा है मोटर से, तो मोटर घूम रही है, आपका शाफ्ट भी घूमेगा। ठीक है, शाफ्ट घूमेगा तो आपका इंपेलर भी घूमेगा, तो जिससे क्या होगा कि जो हमारा फ्लूइड है उसको एक रोटेशन मिलेगा, मतलब एक रोटरी मोशन मिलेगा, जिससे कि रोटरी मोशन मिलेगा। और मान लीजिए रोटरी मोशन जो मिल रहा है वो एक एट अ कांस्टेंट स्पीड में मिल रहा है। ठीक है, एंड एवरी पार्टिकल हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो जो आप इस फ्लूइड को एक रोटरी मोशन दे रहे हो, ठीक है, एट बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क एट कांस्टेंट स्पीड, तो इससे क्या हो रहा है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। ये हमारा क्या है? फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो बना होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो मेन पार्ट्स है वो होते हैं इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप और ड्राइविंग यूनिट, जिसको हम प्राइम मूवर कहते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो है इम्पेलर। ठीक है, इम्पेलर क्या होता है? आपका रोटेटिंग पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना, उसका जो रोटेटिंग पार्ट होगा उसको हम इम्पेलर कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ए सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स माउंटेड ऑन ए शाफ्ट कपल्ड टू द ड्राइविंग यूनिट। तो जो हम आपकी ड्राइविंग यूनिट है जैसे कि मोटर, उसका जो शाफ्ट है और जो इम्पेलर का शाफ्ट है, ठीक है, दोनों आपस में कनेक्ट हैं। और जो आपका इम्पेलर है उसमें सीरीज ऑफ कर्व्ड वेन्स लगी हुई है, मतलब कि ब्लेडें लगी हुई हैं। ठीक है, वो ब्लेड क्या करवाती हैं? वो ब्लेड जो फ्लूइड है उसको एक रोटरी मोशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो जो आपका इम्पेलर है वो क्या करता है? एक रोटरी मोशन प्रोवाइड करवाता है किसको? फ्लूइड को। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ टाइप्स के आपको इम्पेलर दिखा रखे हैं, जैसे कि क्लोज्ड टाइप इम्पेलर, ठीक है, सेमी क्लोज्ड इम्पेलर और ओपन टाइप इम्पेलर। तो जो आपका क्लोज टाइप इम्पेलर है ये मेनली जब जो आपका फ्लूइड है अगर वो नॉन विस्कस है ना, जैसे कि वाटर और कुछ जैसे कि केमिकल्स, तो उसके लिए आपका क्लोज टाइप इम्पेलर यूज होता है। ठीक है, और जैसे आपकी विस्कोसिटी बढ़ती है, जैसे कि हम बात करते हैं सीवेज हो गया, पेपर पल्प हो गया, उस टाइम पे हम सेमी क्लोज्ड इम्पेलर को यूज करते हैं। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा विस्कस आपका फ्लूइड होता है, जैसे कि फ्लूइड जिसमें आपका सॉलिड भी कंटेंट है, तो उसमें हम ओपन टाइप इम्पेलर को यूज करते हैं। ठीक है, सिंपली इम्पेलर का काम क्या होता है? एक रोटरी मोशन प्रोवाइड करवाता है ये आपका फ्लूइड को। ओके, सो अब देखिए जो नेक्स्ट जो पार्ट है होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो होता है क्या? केसिंग। ठीक है, केसिंग जो होता है वो क्या होता है? एक आपका एयर टाइट चैम्बर होता है जो कि पंप इम्पेलर के
सराउंडिंग में लगा होता है, मतलब कि उसके बाहर लगा होता है। जैसे कि ये जो आपका पोर्शन खाली दिख रहा है ना, यहाँ पे मान लीजिए हम इसके अंदर हम इम्पेलर लगाएंगे, तो ये जो बाहर का पोर्शन है ये क्या होता है, केसिंग होता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ एयर इनटू द केसिंग एंड लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द केसिंग। मेनली ये लीकेज को रोकता है एयर की, जो कि आपकी केसिंग में ना हो, और वाटर जो कि आपका देखिए लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द केसिंग, मतलब केसिंग से वाटर आपका बाहर ना जाए। तो ये आपका एयर को प्रिवेंट करता है, एयर के लीकेज को, वाटर के लीकेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका मान लीजिए मैं यहाँ से अगर हम इस वाले की वॉल्यूट केसिंग की बात करें, यहाँ से हम एंट्री करवाते हैं, ठीक है। दो ओपनिंग होती है इसकी, पहली ओपनिंग ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तो यहाँ से मान लीजिए हमने एक वाटर को एंटर करवाया और यहाँ से हम वाटर को आउटलेट करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे वाटर हमारा डिलीवरी पाइप की तरफ जाएगा ना, वैसे वैसे इसका जो एरिया है वो इंक्रीज होता है। तो एरिया इंक्रीज होता है, उसके कारण क्या होता है, जो आपकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे जैसे जो हमारा फ्लो है वो डिलीवरी पाइप की तरफ जाता है ना, डिलीवरी वॉल्व की तरफ जाता है, इधर इस साइड को जब जाता है तो क्या होता है कि आपका जो एरिया बढ़ रहा है, तो एरिया जैसे ही इंक्रीज होता है हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उससे क्या होता है कि जो आपका लिक्विड है उसका जो प्रेशर है वो राइज हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो अप होता है, ठीक है, लिफ्ट करता है यहाँ से। तो द केसिंग इज सच दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड लीविंग द इम्पेलर, जो आपका इम्पेलर की जो काइनेटिक एनर्जी लीव कर रही है, इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, वो कन्वर्ट हो जाती है, वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बिफोर द लिक्विड एंटर्स द डिलीवरी पाइप। ओके, सो जो केसिंग का काम क्या हो गया, मेनली केसिंग है आपका एयर टाइट चैम्बर है, जो कि आपका लीकेज को प्रिवेंट करता है, जो कि आपकी केसिंग में ना हो, और लीकेज को प्रोवाइड करता है जो केसिंग से बाहर ना हो, जैसे कि वाटर आपका केसिंग से लीकेज ना करे, ठीक है। और ये क्या करवाता है, जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता है, जैसे जैसे हम डिलीवरी पाइप की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे एरिया बढ़ता है इसका। जब एरिया बढ़ता है तो जो हम आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उससे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जिससे आपका जो लिक्विड है वो सक करता है, ऊपर की तरफ को आपका लिफ्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप्स की मैंने आपको केसिंग दिखा रखी है। एक होती है वॉल्यूट केसिंग, ठीक है, जो कि आपकी सिंपल है, ठीक है, एक स्पाइरल शेप्ड, इसमें स्पाइरल शेप्ड की होती है ये। और दूसरा इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो कि हमारा वर्टेक्स केसिंग है, ठीक है। ये वर्टेक्स केसिंग है और ये आपकी वॉल्यूट केसिंग है, राइट। तो अब देखिए जो आपका दूसरा एक इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो है सक्शन पाइप। तो देखिए पाइप का काम क्या होता है, मेनली पाइप आपका लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ से एंट्री करवाएंगे किसी लिक्विड की, तो ये हमारा क्या है, ये वॉल्यूट का एंट्री है, ठीक है, इनलेट है। तो हमने यहाँ पे अपना एक पाइप अटैच कर दिया, और ये जो पाइप है, ये जो पोर्शन है, ये मैंने डिप कर दिया किसी वाटर में या किसी फ्लूइड में। तो यहाँ से मेरा लिक्विड एंटर करेगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा कोई पाइप है जिसका एक एंड कनेक्ट है इनलेट ऑफ द पंप, और दूसरा एंड जो है वो डिप है किसमें, वाटर में, ठीक है, वो हमारा सक्शन पाइप होगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, हम कुछ वॉल्स के यूज करते हैं, फुटबॉल का यूज करते हैं, स्ट्रेन्स का यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज फुटबॉल का यूज हम इसलिए करते हैं जिससे कि आपका जो लिक्विड है जो पंप में गया वो बैक ना आए, बैक आके संप में ना चले जाए, ठीक है। स्ट्रेन्स का यूज हम इसलिए करते हैं कि इसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, जो हमारे लिक्विड में जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो पंप में न जाए। अगर वो पंप में जाएंगे तो पंप को खराब कर सकते हैं, इम्पेलर को, पंप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए हम स्ट्रेन्स का यूज करते हैं। अब देखिए डिलीवरी पाइप हो गया हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई पाइप जो है वो अटैच कर दिया किससे, पंप के आउटलेट से। ये जो हमारा पंप का आउटलेट है, यहाँ पे हमने एक पाइप अटैच कर दिया। इस पाइप का काम क्या है कि ये पाइप यहाँ से जो हमारा लिक्विड आ रहा है उसको वहां पहुंचाएगा जहां हमें इसे ले जाना है, ठीक है। तो एक कोई पाइप हमारा जिसका एक एंड कनेक्ट है
पंप के आउटलेट से, और दूसरा एंड हमारा वहां कनेक्ट है जहां पे ये डिस्चार्ज होना है, वो हमारा क्या हो गया, डिलीवरी पाइप हो गया। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डिलीवरी वॉल्व को यूज करते हैं। वॉल्व दोनों जगह यूज होता है, वॉल्व सक्शन पाइप में भी यूज होते हैं और वॉल्व डिलीवरी पाइप में भी यूज होते हैं। तो सक्शन पाइप में जो वॉल्व यूज हो रहे थे उनका काम क्या था कि जो हमारा लिक्विड बैक ना आए। अब डिलीवरी पाइप में जो हम वॉल्व यूज कर रहे हैं उनका काम ये होता है कि जो पंप आउटलेट है, ठीक, उसको उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना, जो लिक्विड का फ्लो है उसको कंट्रोल करना, ये काम होता है हमारा डिलीवरी पाइप का। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राइविंग यूनिट की। तो ये देखिए, ये हमारा एक ड्राइविंग यूनिट लगी हुई है जिसको हम मोटर कह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर कह लो या प्राइम मूवर कह लो। इसका काम क्या होता है कि इसका जो शाफ्ट है, ठीक है, इसका शाफ्ट और ये जो आपका इम्पेलर है, इसका जो शाफ्ट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो दोनों शाफ्ट हैं ये आपस में कपल्ड होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। और जब ये मेनली जो आपका प्राइम मूवर है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इम्पेलर को मूव करवाना। ठीक है, तो ये इम्पेलर को मूव करवाता है जिससे कि आपका क्या होता है, हमारा एक रोटेरी मोशन प्रोवाइड होता है, किसको, फ्लूइड को। ठीक है, तो जो आपका ड्राइविंग यूनिट है वो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो क्या करता है, इम्पेलर, जो पंप का इम्पेलर है उसको रोटेट करवाता है। ठीक है, इसका जो शाफ्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया था, जो पंप का जो आपका मोटर की शाफ्ट होगी वो कनेक्ट होती है किससे, इम्पेलर के शाफ्ट से। ठीक है, तभी तो वो आपस में मूव करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द liquid enters into the center, liquid enters into the center of the impeller through the suction pipe। तो मान लीजिए यहां से हमारा जो लिक्विड है वो एंटर करता है किसमें, पंप में एंटर करता है। यहां से जो आपका लिक्विड है वो एंटर करेगा पंप में। ठीक है, तो हमने जैसे ही हमने यहाँ पे जो हमारी ड्राइविंग यूनिट है इसको हमने स्टार्ट किया, तो उससे क्या होगा कि जो आपका इम्पेलर रोटेट होगा। इम्पेलर रोटेट होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपका वाटर है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम वाटर को यूज कर रहे हैं तो वाटर को एक रोटेरी मोशन प्रोवाइड होगा। जैसे जैसे वाटर को रोटेरी मोशन प्रोवाइड होगा, और ये केसिंग लगी हुई है, ठीक है, तो केसिंग लगी हुई है, केसिंग में क्या होगा कि जैसे जैसे वाटर को एक रोटेरी मोशन प्रोवाइड होगा, तो जो हमारा इम्पेलर किसी एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो जैसे जैसे वाटर इस साइड आएगा वैसे वैसे जो केसिंग है, केसिंग का जो एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उससे प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा कि आपका जो लिक्विड है, प्रेशर इंक्रीज होगा, और उससे आपका जो लिक्विड है वो यहाँ से ऊपर, यहाँ से आपका ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका लिफ्ट हो जाएगा, इधर से आपका लिक्विड ने एंटर किया और यहाँ से आपका लिक्विड आउट चले जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे इम्पेलर की, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड है वो ज्यादा अप आएगा। ठीक है, ज्यादा मतलब कि ज्यादा लिफ्ट होगा, ज्यादा बाहर आएगा इस जगह से। तो सिंपली ये आपका काम होता है किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, कि आपने लिक्विड एंटर करवाया। जैसे आपने लिक्विड एंटर करवाया तो आपका क्या होगा कि जो आपका इम्पेलर जो यहाँ पे लगवा रखा है वो रोटेरी मोशन प्रोवाइड करवाएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, जो आपका लिक्विड है वो सेंटर की तरफ को नहीं रुकेगा, सेंटर से बाहर जाएगा, मतलब केसिंग की तरफ को आएगा। ठीक है, अब केसिंग का काम क्या होता है, केसिंग क्या करेगा, जैसे जैसे आपका केसिंग का एरिया इंक्रीज होता है, जैसे जैसे केसिंग का एरिया इंक्रीज होता है टुवर्ड्स द डिलीवरी पाइप, वैसे वैसे क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और आपका जो लिक्विड है वो अप करेगा, मतलब कि एक तरीके से लिक्विड बाहर निकलेगा डिलीवरी पाइप से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, इसका जो डिजाइन होता है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही कन्वीनियंट होता है, इसलिए मोस्टली आपका जो बहुत वाइडली यूज्ड होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्लो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, स्टडी स्टेट पे आप इसको वर्क करवाते हो। तो मेनली जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन मैंने लिख रखे हैं। ऑयल एंड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, ऑयल एंड इंडस्ट्री होती है, वहां बहुत यूज होता है। वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको हम यूज करते हैं कि सीवेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा जगह यूज होता है।
क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, डिजाइन बहुत ही सिंपल है। आपका लार्ज डिस्चार्ज के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं। डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक। बहुत ही इजी होता है इंस्टॉल करना, ठीक है। तो आपका जो एप्लीकेशन है ये इसके एप्लीकेशन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।